कर्ज में डूबी एयर इंडिया को कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। आज बोली लगाने के लिए आखिरी दिन था, लेकिन एक कंपनी की ओर से भी बोली नहीं मिली। टाटा, जेट एयरवेज और इंडिगो एयर इंडिया में दिलचस्पी दिखा चुके थे, लेकिन बोली इन तीनों में से किसी ने भी नहीं लगाई। सरकार ये बात पहले ही साफ कर चुकी है कि बोली लगाने के लिए डेडलाइन अब इसके आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकार एयर इंडिया को तभी बेचेगी जब उसे अच्छी कीमत मिलेगी। एयर इंडिया को लेकर आगे की क्या योजना है, इस पर अब मंत्रियों की समूह फैसला करेगा, जिसके अध्यक्ष अरुण जेटली हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले बोली लगाने की अंतिम तारीख 14 मई थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई किया गया था। केंद्र सरकार घाटे में चल रही एयर इंडिया की 76% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। जून 2017 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इसकी बिक्री को हरी झंडी दे दी थी। एयर इंडिया पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। Which you know that there has not been any bid received, and we need to now think about how to go ahead. Do we make some revision in the or do we how do we run it? So those things would be discussed as we go along. Right now, not on this table, but certainly there would be several ways to think about how to deal with it. समीर दीक्षित मेरे साथ, मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। समीर, अब सरकार क्या करेगी? एयर इंडिया को बेचने की जो सारी कोशिशें हैं वो बेकार हो रही हैं। सरकार के पास आखिर अब रास्ता क्या बचा है? पहले की सरकार को ये दूसरी बार झटका लगा है जब वो एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर कदम बढ़ा रही थी, क्योंकि आज जब शाम 5 बजे डेडलाइन खत्म हुई तब ये सामने आया कि कोई भी पोटेंशियल बिडर, यानी कि जो संभावित नाम अभी तक आगे चल रहे थे, उन्होंने बिड नहीं किया है। मसलन जेट एयरवेज, टाटा या फिर इंडिगो एयरलाइन, क्योंकि मूल रूप से सभी की जो सबसे बड़ी जो संकेत यही आ रहा था कि एयर इंडिया के साथ 34,000 करोड़ का जो अतिरिक्त कर्ज मिल रहा है, यही सबसे बड़ी चिंता की बात थी। और इसी कर्ज को लेकर सभी एयरलाइंस अपने हाथ पीछे खींच रही थी। लेकिन इस पूरी विनिवेश की प्रक्रिया के दौरान ये भी खबरें सामने आ रही थी कि टाटा एयरलाइंस इसलिए भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं जता रही थी क्योंकि सरकार 26% हिस्सा अपने पास रखना चाहती है, जबकि टाटा पूरी तरीके से 100% हिस्सा चाह रही थी। इसी तरह इंडिगो या इंटर ग्लोब एविएशन भी एयर इंडिया के इंटरनेशनल ऑपरेशंस में ही ज़्यादा दिलचस्पी जता रही थी बनस्पत जो पूरा जिस तरीके से विनिवेश का पूरा खाका जो सरकार ने सामने रखा था। और साथ ही अगर आप देखें तो कर्ज और इस तरीके से जो कंपनीज फॉर्मेशन की गई हैं सरकार की ओर से, ये बड़ी चिंता की बात थी, जिसको देखते हुए अब ये सामने आया कि एयर इंडिया जो है, जो जितने भी संभावित नाम हैं उनके लिए एक सफ़ेद हाथी के तौर पे साबित हो रहा था और उन्होंने कोई भी बिडिंग इसके लिए नहीं की है। लेकिन इससे पहले भी सरकार को एक बार झटका लगा था जब 14 मई जो है इसकी तारीख तय की गई थी, लेकिन तब भी कोई नाम सामने नहीं आया था। तब सरकार ने 15 दिन इसको और एक्सटेंड किया था और अब जो है गेंद सरकार के पाले में है कि क्या वो नियमों को, शर्तों को लचीला करेगी या फिर पूरी प्रक्रिया को फिलहाल रोक देती है, टेम्परेरी समय के लिए इस पर रोक लगाती है। लेकिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो जीओएम इसके लिए निर्धारित है, उसको इस पर फैसला लेना है और उसके जो मुखिया हैं अरुण जेटली, वो फिलहाल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो जब वापसी करेंगे तो माना जा रहा है कि तब कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीर दीक्षित इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।